प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने आज के दिन भर के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण खबर दिल्ली विधानसभा के चुनाव के चुनावी परिणाम को सुनकर पाया होगा। इस घटना में भी आपके तथ्य छिपे हैं जीवन के। बात कुछ ऐसे पॉइंट से हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट यहाँ जुड़ेंगे और इस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में महत्वपूर्ण बात है मोदी जी का जन्मदिन 17, उसका जो पावर है सैटर्न को डेडिकेटेड है। ध्यान से अगर देखें तो बीजेपी को 48 सीटें मिली। 48 को गौर से देखें तो उसमें 8 विद्यमान है और 4 भी विद्यमान है। 8 का मतलब होता है शनि और 4 का मतलब होता है राहु। राहु और शनि की पोजीशन अगर तगड़ी है तो ये साल उसी का है और खास करके 18 मई के बाद तो धूम धड़ाके से है। जिसका कोई काम कभी नहीं हुआ वो 18 मई के बाद होगा। जीता जागता सबूत। मेरे हिसाब से जो कट्टर भाजपाई होगा वो भी और जो कट्टर आपका समर्थक होगा वो भी, दोनों में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि बीजेपी इस बार इस तरीके से सत्ता में वापस आएगी। 2-2 अंक पाके 22 सीट पे केजरीवाल की पार्टी आप रुकी। दोनों अंक चंद्रमा के हैं। जब चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित करे यानी मन आपका दिग्भ्रमित हो तो आप कमज़ोर हैं। आत्मबली आदमी दृढ़ निश्चयी होता है और वो मन के हिसाब से निर्णय नहीं लेता, वो विवेक से निर्णय लेता है। हाँ, मन और विवेक के परे ले जाकर राहु निर्णय करवा देता है। मतलब जो जिंदगी में आप फैसले नहीं लेते वो राहु को शनि के प्रभाव से आप फैसले लेंगे। जो मतलब कहते हैं ना कि ये आदमी कैसे इतना मजबूत हो गया यार, ये तो ये बहुत कमजोर आदमी था, ऐसे फैसले पलट देता है। इसका जीता जागता रिजल्ट परिणाम दिल्ली का चुनाव है। शुरू के 3 मिनट उसी परमात्मा ने जो पर डे बैठा के यहाँ बुलवाता है ये बुलवाया। और ये मैं इसलिए बोला जिससे आप अगर इस फेज में हैं, बर्थ चार्ट में आपके अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको इसकी मदद लेनी चाहिए और उसके उपाय पर भी काम करना चाहिए, साथ में पढ़ते रहना चाहिए। ये ज़बरदस्त समय है। इसको कहते नहीं कि जितना डिले मोदी जी बुजुर्ग हो रहे हैं। शनि की महिमा देखिए, शनि ने उनको 53 साल से देना शुरू किया। एक बार और वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। क्या मोदी जी की कितना इंतजार कर सकते हैं? क्या मोदी जी की बचपन से लेके 53 साल तक की लाइफ अपनाना चाहेंगे? अगर अपनाना चाहेंगे, उतना संयम बरत पाएंगे तो 53 साल के बाद की जिंदगी आपकी ऐसी हो सकती है। मैं नहीं कहता कोई व्यक्ति यहाँ इस सृष्टि में एक दूसरे की टू कॉपी नहीं है। कोई कितना भी महान शासक हो या कितना भी बदनाम, दोनों का समरूप दूसरा नहीं है। नेचर क्रिएटिविटी है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे का डीएनए एक जैसा नहीं होता, उनके फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। उस कारस्तानी को समझिए और इस मौलिकता को भी समझिए। यानी कोई व्यक्ति बिल्कुल समान की, जो कहते हैं समता और समानता की अवधारणा बिल्कुल मिथ्या कल्पना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जंगल में सभी जानवर हैं, कोई सिंह है, कोई सियार है। वैसे आदमी में सब आदमी है, मानव है, लेकिन कोई सियार जैसा आदमी है, कोई लोमड़ी जैसा आदमी है, कोई सिंह जैसा आदमी है। समझिए, हमें जंगल यानी हम लोगों का पैतृक पूर्वजी आदि मानवीय इतिहास जंगल का जीता जागता प्रमाण है। वैसे आदमी भी हैं। कुछ आदमी में बहुत चीकट प्रकार लोमड़ी जैसी चालाकी होती है। मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा। ये जीवन में घर में आपके अगर 5 सदस्य होंगे तो 5 नेचर के होंगे और वो पांचों नेचर अगर ईमानदारी से आप परीक्षण करें तो जंगली जानवरों से मिल जाएंगे, मैच खाएंगे। कोई कोई घर परिवार में ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जैसे गाय, निर्दोष आत्मा, सीधा सज्जन सपाट। और कोई कोई अरे बाप रे बाज। तो ये क्या है? उस व्यक्ति में जिसमें बाज वाले गुण हैं अभी शेष रह गए हैं। यानी किसी न किसी जन्म में हम जानवर थे और वो वंश आज भी हैं। इसीलिए जो रेप जैसी घटनाएं कर देते हैं, अपराध, उनमें वही सब कुछ
तुच्छता और नीचता है जो पशुओं में देखने को मिलता है, विशेष मौसम में देखने को मिलता है, कुत्तों में देखने को मिलता है। और जो स्त्री या पुरुष अपने ऊर्जा पर संयम नहीं बरत पाता, उसका धीरा तोड़ वो करता है, उसका भी प्रकट उदाहरण जानवरों से देखा जा सकता है। सनद रहे, जिस राहु भगवान की हम चर्चा कर रहे हो, जिस शनि भगवान की चर्चा कर रहे, आप प्रतीकों से समझिए। शनि को कंट्रोल कहाँ किया जाएगा? ब्लैक के लिए कौवा, काला, और राहु को कुत्ता। आप सोचेंगे जानवरों से क्या मतलब भगवान से? बिल्कुल मतलब। अगर भगवान है, देवता है, गणेश जी हैं, चूहा है, भगवान शंकर हैं, बैल है, कार्तिकेय है, मोर है। ये इस एथोलॉजी को समझने की कोशिश करें। आपके जीवन में जो कुछ आप लिखने पढ़ने जाते हैं, जो टक्कर ले लेते हैं एक जमुआ हल वक्त बिचमम, वहां भी आपका जानवर जाग जाता है। अपनी पत्नी को बेसिर पैर, कारण कुछ और है, पीट दिया। क्या है ये? पशुता आ गया, पशु निकल के। तो इसमें कौन खराब होता है जब पशु निकल के आता है? मंगल उत्प्रेरित करते हैं और राहु शनि के आदेश पर दंडित करते हैं। सेनापति हैं राहु केतु, आदेश का अक्षर सा पालन हो तो शनि भगवान खुद नहीं आएंगे, इन्हीं की ड्यूटी लगती है। बनाओ इसको राजा, राहु बना रहा है राजा, उधेड़ दे इसकी चमड़ी, खत्म कर दे इसको, जड़ से मिटा दे, जमीन पे ला दे, रंक बना दे। और कुछ लोग ऐसे हैं, पाखंड है, अर्जक संघ, जिसकी जितनी बुद्धि उसका उतना फल। 12 मिहिर हर कोई थोड़े हो जाएगा। किसको इस बात का इल्म है कि बगैर किसी एस्ट्रोलॉजी के कोई भी काम मोदी जी नहीं करते? हर का सा एहसास होगा। जो लोग दुनिया में बहुत आगे वैभव कमा गए, अमेरिका घुटने टेक रहा, लेकिन यहां पाखंड नजर आता। कबूतरी जैसा ज्ञान लेकर अपने आप को बहुत बुद्धिमान, पूरी पीढ़ी सारी धंसी चली जा रही, लेकिन मरम ना समझ में आ रहा। इसीलिए रोज कुछ ना कुछ छेड़ देता हूं। विधि का छात्र होते हुए विधि के क्षेत्र में तार्किकता की पराकाष्ठा, इससे भी ज्यादा पराकाष्ठा मनोविज्ञान और दर्शन में है, उसको भी पढ़ा। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं अकाट्य विद्या है, अकाट्य विद्या है संसार की सर्वोत्कृष्ट एस्ट्रोलॉजी। उसी पॉइंट पे रोज चताता हूं कि ये दशा है, ये समय काल चल रहा है, इसमें संभलना जरा, और अगर ये गड़बड़ है तो इसमें बहुत ही संभलना। दिल्ली का विधानसभा चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा। चंद्रमा ने इतना दिग्भ्रमित किया कि भले मंच पर केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाओगे। ये क्या है? राजनीति में हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहने से कौन? ये क्या नहीं कह सकते थे? ये मोदी जी स्वयं नहीं कह सकते थे कि कसम खा के कहता हूं अब की हराऊंगा? नियंत्रण तो जिसका चंद्रमा यानी मन नियंत्रित नहीं है, वो सेल्फिश होता चला जाता है, समझना, सिकुड़ जाता है, प्रचंड स्वार्थी हो जाता है, अकेले में बारूद गति की रफ्तार से सोचता है। एक विचार आते हैं, दूसरा बदलता है, अगले क्षण कुछ और बढ़ता है, तीसरे क्षण और करता है। उसकी बीवी समझती है वो बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन मोबाइल में वो पाताल लोक में होता है। पूरे कमरे में सन्नाटा होगा, लेकिन एक चंद्रमा यानी जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, सोच रहा है, फिर अब उसको भी राहु राहु ही कब्र कर रहा है, लेकिन किसके बदौलत बर्बाद कर रहा है? चंद्र राहु का प्रभाव गड़बड़ है, ग्रहण योग, यही सूर्य के साथ होता है, भस्म योग। अब पता चलेगा कि काहे नहीं मन लगता, काहे नहीं पढ़ने में मन लगता। हमारी अद्वक्ता बहने अभी जस्ट 2 मिनट पहले, इसी वीडियो की जस्ट पहले मैंने कॉपी चेक की, दिल्ली से हैं, इंग्लिश मीडियम से, 67 नंबर उनको मैंने दिया, जे एक्ट पे, पास्को एक्ट पे। क्या शानदार लिखती हैं। लेकिन नहीं, रोज इसको प्रवचन जैसा सुन लेना है, मजा ले लेना है, सो के फिर सो लेना, कल सुबह फिर उठेंगे। हाँ उठिए। जिसमें लाल फीताशाही होती है, हर का बात को, काम को टालने की आदत होती है, यहां तक आकर उगल नहीं पाता, आत्मविश्वास कमजोर है, यानी चंद्रमा कमजोर है। जिसका चंद्रमा कमजोर, मन पर नियंत्रण नहीं। तो एक गाना नया आधुनिक आया था कि मन के ऊपर ना चलियो, मन मरवा देता है। कितने महात्माओं ने हमको बताया है कि मन के ऊपर चित्त चंचल होता है, उसके शिकार न हो जाए। इसलिए विवेक का इस्तेमाल करें। विवेक कब जगता है? जब सत्संगति होती है। और हाँ, अपवाद, राहु
पियक्कड़ को भी पहुंचाता है। इसलिए नशेड़ी जितना बढ़िया लिख के आएगा उतना आप होश में तैयारी करके आया नहीं लिखेंगे। ये कब करता है? ये राहु करता है। किसको करता है? जब नकारात्मक साइड से भी पहुंचाता है, क्योंकि राजयोग उसका है। इसलिए आप देखें, केवल राजा सात्विक ही नहीं हुए हैं, बल्कि अगर भौतिक जगत में देखा जाए तो मांसाहार करने वाले ज्यादा प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उसमें कंस और रावण का नाम तो प्रख्यात है प्राचीन भारत में, और आधुनिक भारत में देखना हो तो देख लीजिए पूरा मध्य एशिया, कितने राजाओं को बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप का इसमें समन्वय गरज रहा है। यही सब बातें ये कौतूहल भी आप में पैदा करेंगी, जिज्ञासा भी पैदा करेंगी, लेकिन मिथक न हो, आप मिथकीय जीवन न हो, भ्रमित न करें, सकारात्मक मोड दें। इस विद्या का अनुप्रयोग अगर करना चाहें तो सकारात्मक, जहां ये ज्यादा व्यवधान पैदा करे छोड़ें। इतना भी क्या जरूरी, पढ़ना जरूरी, सही दिशा में पढ़ना जरूरी, कंसंट्रेट होना जरूरी। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। माघी पूर्णिमा 12 तारीख को है। इसके बाद मैं स्पेशली कह रहा हूं, पहला बदलाव आप देखेंगे होली के पास। होली के बाद जब सम्मत जड़ जाती है, होलिका दहन हो जाता है 14 मार्च से 15 मार्च के बीच, पहला बदलाव। और दूसरा डिजास्टर चेंज आप देखेंगे 18 मई के बाद। हल्के मत लेना, कुछ की चमड़ी उधड़ेगी, कुछ के पास धन बरसेगा, और कुछ जो जीवन में करीब 30 साल से जो कल्पना कर रहा था वो पाएगा। ठीक है, तो आज की बात में ये घटना नहीं है कि अरे क्या बताएं हमारी पार्टी हार गई, उसकी पार्टी जीत गई। नो, आप उसमें रहस्य देखिए क्या चल रहा है, यानी वर्तमान की काल दशा क्या है। अगर पढ़ना जानते हैं तो समझ आ जाएगा। बाकी आप इतने बुद्धिमान लोग हैं, ये हम क्या बता सकते हैं भाई। हम आपको रेखांकित करते हैं, जरा यहाँ ध्यान दीजिए भाई साहब, जरा यहाँ ध्यान दीजिए बहन, बस इतना इतना ही करते हैं। उसमें हम आपको कुछ भी अकल नहीं बताते, वो आपके उस शर्त पे बताते हैं जब आप हमसे जुड़ जाते हैं। ना जुड़े तो हम क्या जबरदस्ती कर पाएंगे। छोटी सी बात के लिए छोटी सी वीडियो में 15 मिनट की बनाया हूं, इसको ध्यान से सुने, अमल में लाएं। बार बार अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर कि अगर इस सेशन में 26 के होली के पहले पदाधिकारी बनना है, चाहे अभियोजन अधिकारी, चाहे जिला जज, चाहे अपर जिला जज, और चाहे जूनियर डिवीजन में सिविल जज, या इसी स्तर का न्यायिक या अभियोजन से जुड़ा कोई पद प्राप्त करना है, तो आपको तन्मयता दिखानी होगी पढ़ाई में। आज की बातें यहीं तक। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे किसी प्रकार का कनेक्शन रखने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभरात्रि, सत्यमेव जयते। इस समय आज अर्ली, पहला बहुत दिन के बाद ऐसा मौका आया है कि अर्ली मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, और अभी 10:30 बज रहे हैं, और आज है 8 तारीख, जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा सा समय आज दिन में अत्यंत व्यस्तता में हमारा भी गया है पर्सनल वजह से। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।